Hi guys, welcome to another video for IELTS Task 1 Writing. Here we are going to solve today geothermal power plant station working, and in this video what we can see is there is a process which is broadly having 5 steps. अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, फिर हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट राइटिंग दिस टास्क. अब एज वी कैन सी कि यहाँ पर जो सेटअप है वहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप पे देयर इज़ अ कोल्ड वाटर चैम्बर है एंड दिस कोल्ड वाटर इज़ सेंट डाउन या पम्प्ड डाउन. तो 4.5 किलोमीटर्स की यहाँ पर डेप्थ दी हुई है एंड देयर इट रीचेस पार्ट 2 ऑफ द प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड इंजेक्शन वेल. अब इंजेक्शन वेल वहाँ से फिर ये जियोथर्मल जोन में एंटर करता है वेयर हॉट रॉक्स आर प्रेजेंट and then after passing through these hot rocks it ultimately reaches the production well. अब production well पर जाकर this water becomes hot and then further it is pumped up right to the ground level and then further it reaches condenser में ये पहुंच जाता है and then condenser यानी कि क्या कर रहा है hot water को convert कर रहा है steam में and from condenser the steam enters into this section जहाँ पर generator और turbine लगा हुआ है which is the fifth step and the power from the steam that rotates the turbine and with the rotation जो turbine की rotation से जो generator में electricity produce होती है and this electricity is further sent, ठीक है, जिसको कि further consumption के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. Let us now go through the diagram. Basically the diagram below shows how geothermal energy is used to produce electricity. अब हम अगर दोबारा से इसको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर बेसिकली जो धरती की जो अर्थ की हीट या जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है एंड एज अ रिजल्ट दिस प्रोसेस इज़ नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ इमिशन लाइक वी सी इन केस ऑफ थर्मल पावर प्लांट. तो अब हम इस प्रोसेस को लिखना शुरू करते हैं और ये जो एंड वाली लाइन है कि ये क्लीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है ये हम अपनी जो कंक्लूजन है जिसको हम ओवरव्यू कहते हैं वहाँ पर लिख सकते हैं. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. तो जो इलस्ट्रेशन है वो रिवील कर रही है वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट स्टेशन जो कि हीट फ्रॉम अर्थ को यूज़ कर रहा है और इसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर. सो व्हाट वी कैन से द इलस्ट्रेशन रिवील्स वर्किंग मैकेनिज्म of geothermal power station which harnesses, तो थोड़ी मैं vocabulary को अच्छा यूज़ करूँगा, which harnesses यानी कि which uses in simple words heat from the depth of earth and converts it into electrical energy. Fine. And now the thing is ये सारा प्रोसेस 5 स्टेप्स का है. Then I have also written one more sentence. This whole process comprises of 5 steps. फाइन. अब सबसे पहले स्टेप की मैं बात करूंगा विच इज़ इन बॉडी पैराग्राफ 1. सो बाय टेकिंग थिंग्स इन डिटेल. अब यहाँ पर जो प्रोसेस शुरू होता है पानी को 4.5 किलोमीटर की डेप्थ पे भेजा जाता है. द प्रोसेस कमेंसेस फ्रॉम सेंडिंग ऑफ वाटर एट डेप्थ ऑफ 4.5 किलोमीटर्स. अब यहाँ पर ये इंजेक्शन वेल में दाखिल होता है, पहुंचता है और वहाँ से इसको फिर जियोथर्मल जोन में इंजेक्ट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है. अब हम इसको लिखते हैं देन इट रीचेस इंजेक्शन वेल. ठीक है. अब यहाँ से फ्रॉम वेयर इट इज़ इंजेक्टेड इनटू हॉट रॉक. यहाँ पे मैंने इसको पैसिव सेंटेंस बना दिया है. देन फर्दर यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है जिससे कि पानी बॉयल हो जाता है. द हाई टेम्परेचर एट दिस रीजन बॉयल्स द वाटर और ये दूसरे पॉइंट से बाहर निकलता है जिसको कि हम प्रोडक्शन वेल कहते हैं एंड इट कम्स आउट फ्रॉम अनदर पॉइंट कॉल्ड प्रोडक्शन वेल. फाइन. तो ये एक्टिव सेंटेंस हमारा बन गया. अब थर्डली इसको क्या किया जाता है, इस हॉट वाटर को पंप अप किया जाता है ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने के लिए. अब ये हमारा पैसिव सेंटेंस बन जाएगा. थर्डली दिस हॉट वाटर इज पम्प्ड अप टू रीच दी ग्राउंड लेवल. अब यहाँ पर जो पानी है हमारा ग्राउंड लेवल पे आ गया और जो अंडरग्राउंड वर्किंग ऑफ दिस सिस्टम इज ओवर. अब सारी यहाँ से वर्किंग ऑन ग्राउंड है. प्रोविंग फर्दर ऑन ग्राउंड इट एंटर्स अ चैम्बर कॉल्ड कंडेंसर. ये कंडेंसर में एंटर करता है जहाँ से कि स्टीम एस्केप करती है. जो आगे ये सेक्शन बना हुआ है नंबर 5 जिसको कि हम टर्बाइन सेक्शन भी कह सकते हैं and from where the steam escapes into turbine chamber.
ओके, अब यहाँ पर जो स्टीम का प्रेशर है वो टरबाइन को घुमाता है. देयर द प्रेशर ऑफ स्टीम मेक्स टरबाइन टू रोटेट, और कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अभी इलेक्ट्रिसिटी बन गई जिसको कि फर्दर आगे ट्रांसमिट किया जाता है. ये भी पैसिव वॉइस बन गई. दिस इज फर्दर ट्रांसमिटेड अहेड फॉर कंजप्शन के लिए, और इस प्रोसीजर को रिपीट अगेन एंड अगेन किया जाता है टू इंश्योर नॉन स्टॉप एनर्जी सप्लाई. And this procedure is repeated again and again to ensure non-stop energy supply. तो ये पैसिव वॉइस बन गई. अब यहाँ पर हम कंक्लूजन पे यानी कि ओवरव्यू पे पहुँच जाते हैं. सो वी कैन से जो ये असेंबली है ये इमिशन फ्री और कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रही है. सो ऑल इन ऑल द असेंबली डिपिक्ट्स emission free and continuous production of electricity, जो कि इस्तेमाल कर रही है हॉट रॉक्स को रिसोर्स की तरह बॉटम ऑफ अर्थ से. तो विच एम्प्लॉयज हॉट रॉक्स एज अ रिसोर्स फ्रॉम बॉटम ऑफ अर्थ. तो दैट वे this task is over and it has 172 words of length, and again this task is having enough resources and is having enough connective devices so that it can score more bands. Fine guys, that is end of this video. Bye bye, we will meet in next video.